दिस इज महेश डांगरा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट योर गोल्स, यानी आप आपके गोल्स को राइट डाउन कैसे करें। ये जाने उससे पहले हम आपसे बात करते हैं कि आखिर गोल्स क्या होते हैं। वो कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और इस अमूल्य जीवन को हम केवल खा पीकर सोकर या फालतू कामों में तो गुजार नहीं सकते, इसलिए हम इस जिंदगी में कुछ माइलस्टोन तय करते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। ये माइलस्टोन हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं और इन माइलस्टोन्स को ही हम गोल्स कहते हैं। माइलस्टोन यानी हमें कहां पहुंचना है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी इस जिंदगी में हम आखिर चाहते क्या क्या है, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, वही माइलस्टोन होते हैं। माइलस्टोन यानी हमारी डेस्टिनेशन क्या है, यानी हमें कहां पर पहुंचना है, और ये डेस्टिनेशन, ये अचीवनेस और ये माइलस्टोन ही हमारे गोल्स होते हैं। और हमारे गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर कोई हमारा गोल है कि एक घर खरीदना है तो उस घर की साइज क्या होगी, उस घर में कितने बेडरूम्स होंगे, किचन कौन सी जगह होगी, पूजा घर कौन सा होगा, एक्स्ट्रा। अगर उस घर का इतना अच्छा विजुलाइज आप नहीं कर पाओगे, बार बार विजुलाइज नहीं कर पाओगे, तो वो घर केवल आपका ड्रीम रह जाएगा। वो घर कभी भी आपकी बर्निंग डिजायर नहीं बनेगी, और जब तक वो आपकी बर्निंग डिजायर नहीं बनेगी उसको आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपका गोल है कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा मॉडल खरीदना है, किस कंपनी का, किस कलर का, कितने सीटर गाड़ी खरीदनी है, यह भी एकदम सटीक रूप से एकदम क्लियर आपके पास होना चाहिए, डिसाइडेड। अब आपने गोल्स तो डिसाइड कर लिया, लेकिन इन गोल्स को राइट डाउन करना है। राइट डाउन के मेथड बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये राइट डाउन करना इतना जरूरी क्यों है। 1979 में हार्वर्ड MBA बिजनेस स्कूल ने एक स्टडी की थी। उस स्टडी में 1979 में होने वाले ग्रेजुएट्स को एक सवाल पूछा गया था कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम क्या है, आपका प्लान क्या है। तो 84% स्टूडेंट के पास में कोई जवाब नहीं था, उनके कोई गोल्स नहीं थे, उनकी क्लियर प्लानिंग नहीं थी कि मुझे क्या करना है। और 13% लोगों के पास गोल्स थे, राइट डाउन में नहीं थे, उनके पास कोई प्लान नहीं था कि मुझे इन गोल्स को किस प्रकार से हमें अचीव करना है। केवल 3% लोगों के पास अपने गोल्स थे, अपने प्लान्स थे, और वो क्लियर लिखे हुए थे, राइट डाउन थे कि हमें किस प्रकार से इन गोल्स को अचीव करना है। और 10 साल बाद में जब हार्वर्ड द्वारा उन स्टूडेंट्स को फिर से ट्रैक किया गया, तो जो उनके रिजल्ट्स थे बहुत ही चौंकाने वाले थे दोस्तों। जिन लोगों के पास यानी 84% के पास कोई गोल्स नहीं थे, कोई ड्रीम्स नहीं थे, कोई भी प्लान नहीं था, उनकी अपेक्षा जिनके पास गोल्स थे लेकिन राइट डाउन नहीं थे, वे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, 10 गुना ज्यादा अच्छी सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे थे, यानी 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। जबकि उनसे भी ज्यादा 10 गुना वे लोग थे जिनके पास गोल्स राइट डाउन में लिखे हुए थे। इसीलिए आज ही आप अपने गोल्स डिसाइड करिए और गोल्स को बाकायदा एक अच्छी सी नोटबुक में राइट डाउन करिए, और उस राइट डाउन के साथ साथ गोल के साथ साथ आप आपके प्लान लिखिए कि इस गोल को मुझे कैसे अचीव करना है। अब बात करते हैं गोल्स को राइट डाउन करने की प्रोसेस की, यानी मेथड की। सबसे पहले आप अपने पूरे गोल्स किसी एक खाली पेज में, रफ पेज में लिख लीजिए कि मुझे इस जिंदगी में क्या क्या पाना है, ये पाना है, ये पाना है, गाड़ी पाना है, बंगला पाना है, ये करना है, फला फला, जो भी आपकी जो डिजायर है, जो आपकी चाह है कि मुझे ये करना है, उन सबको एक जगह लिख लीजिए। और उसके बाद उन गोल्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पर्सनल गोल्स में, प्रोफेशनल गोल्स में, एजुकेशनल गोल्स में, फिजिकल गोल्स में, फाइनेंशियल गोल्स में और सोशल एंड स्पिरिचुअल गोल्स में। जब आप इन चीज को डिसाइड कर लोगे, उसके बाद में बारी आती है इनको सही तरीके से जमाने की यानी लिखने की। तो सबसे पहले आप लिखिए पर्सनल गोल्स। पर्सनल गोल्स में वो गोल्स आएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के लिए। जैसे आपके पास घर कौन सा होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, गाड़ी कैसी होनी चाहिए, आपकी आपके परिवार के लिए क्या जिम्मेदारी है, इस प्रकार से सारी एकदम एक चीज क्लियर लिखी होनी चाहिए। और ये गोल्स लिखने के बाद में, यानी पर्सनल गोल्स लिखने के बाद आपको एक पेज खाली छोड़ना है, उसमें हम आगे बताएंगे कि उस पेज में क्या लिखना है। पर्सनल गोल्स में ये लिख लिया, उसके बाद में आपको प्रोफेशनल गोल्स लिखना है। प्रोफेशनल गोल्स में उन गोल्स को लिखना है कि जो आपने पर्सनल गोल्स को पाने के लिए आपको क्या प्रोफेशन चुनना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पर्सनल गोल्स कंप्लीट हो जाए। ये सारे आपके प्रोफेशनल गोल्स में आएंगे कि आपको पढ़कर क्या बनना है, आपको क्या अचीव करना है, यानी जैसे आप कौन से पद पर जाना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, जिससे आपके जो पर्सनल गोल्स थे वो कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद प्रोफेशनल गोल्स के बाद में आपको लिखना है एजुकेशनल गोल्स। एजुकेशनल गोल्स मतलब दोस्तों प्रोफेशनल
गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सा काम करने पड़ेंगे, आपको वो गोल्स सारे आपको एजुकेशन में लिखना पड़ेगा। यानी आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए, आपको राइटिंग की स्किल चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग की स्किल चाहिए, या फिर आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है जिससे आपके प्रोफेशनल गोल्स कंप्लीट हो जाए। यानी कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है जिससे आप फला फला पोस्ट पर आप पहुंच जाए जो आपने प्रोफेशनल गोल्स में लिखी है। पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स और उसके बाद में एजुकेशनल गोल्स लिखने के बाद में चौथी नंबर की बात आती है, वो आती है फिजिकल गोल्स की। अब आपको फिजिकल गोल्स में वो सब चीजें लिखनी है जो आपको एजुकेशनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स और पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए किस प्रकार से आपकी बॉडी काम करने वाली है। यानी आपका अगर प्रोफेशनल गोल्स, अगर आपको एक पहलवान बनना है तो आपकी फिजिकल गोल्स में किस प्रकार से वो पहलवान बनने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा। एक साधारण सा बिजनेसमैन बनना है या कोई नौकरी करनी है तो उसके लिए मुझे किस प्रकार से अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा, ये सब आपको फिजिकल गोल्स में लिखना पड़ेगा। फिजिकल गोल्स के बाद में आता है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल यानी आपको फला फला तारीख और फला फला महीने और फला साल तक आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, यह भी आपको अभी ही लिखना पड़ेगा। और आप ये गारंटी के साथ है जितना आप लिख लोगे आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे, और आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे तो आप वो पालोगे जो आपने लिखा है। क्योंकि जब आदमी लिखने लगता है तो उसके बारे में सोचने लगता है, जब सोचने लगता है तो वो विजुलाइज करने लगता है, और जब वो विजुलाइज करने लगता है तो उसके लिए एक्शन लेने लगता है, जब वो एक्शन करने लगता है तो उसके सामने रिजल्ट आने लगते हैं, और जब रिजल्ट आने लगते हैं तो उसे वो सब कुछ मिल जाता है जो उसने लिखा था, सोचा था, विजुलाइज किया था। अब बात करते हैं आखिरी, सबसे आखिरी गोल की, यानी सोशल एंड स्पिरिचुअल गोल्स। इंसान होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस एरिया में, जिस एनवायरमेंट में, जिस देश में, जिस स्टेट में, जिस शहर में हम पैदा हुए हैं, उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। ह्यूमन होने के नाते पूरी जिम्मेदारी क्या है, इस दुनिया को, इस कुदरत को हमें क्या क्या देना है, ये सब आपके इसमें आने चाहिए। आपके लिए कौन सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, स्पिरिचुअल करने के लिए, सोशल सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है, ये सब भी आपको लिखना है। और बाकायदा ये लिखना है कि इसमें मुझे कितना समय देना है, कितना श्रम करना है, कितनी शिक्षा देनी है, कितना एफर्ट देना है, यानी मेरा कितना परसेंट पैसा इस चीज में मुझे खर्च करना है, ये भी, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा ताकत देने वाला है, क्योंकि ये सोशल है, स्पिरिचुअल है, इससे लोगों की मदद होने वाली है। इसलिए ये गोल्स आप जरूर लिखिए। सभी गोल्स लिखने के बाद में, जो गोल्स लिखने के बाद में जो आपने एक खाली पेज छोड़ा था, उस खाली पेज में अब आपको रीजंस लिखने हैं कि मुझे ये क्यों चाहिए। यानी अगर आपको फला फला गाड़ी चाहिए तो आप अपने आप से सवाल पूछिए और लिखिए कि ये मुझे गाड़ी क्यों चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि पड़ोसी के पास है या दोस्त के पास है, सिर्फ इसलिए चाहिए? घर कौन सा कितना बड़ा खरीदना है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि फला फला के पास ये घर है इसलिए, या फिर कुछ और बड़े कारण है जिसके लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है? कम से कम एक एक गोल्स के कम से कम 5 रीजन आपको लिखने पड़ेंगे। रीजंस लिखने के बाद सभी गोल्स के नीचे आपको डेडलाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप डेडलाइन नहीं लिखोगे तब तक आप अपने एक्शन प्लान पे कभी भी काम नहीं करोगे, आगे बढ़ाते जाओगे तो आपका गोल कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसलिए आपको डेट लिखनी है कि फला फला तारीख, फला साल के फला महीने के फला तारीख को मुझे ये सब अचीव करना है। दोस्तों जब आप ये लिख लोगे तो गारंटी के साथ है कि उस डेट से पहले ही आप उसको अचीव कर लोगे। अब सारे गोल्स आपने लिख लिए। गोल्स लिखने के बाद में आपने उनके रीजंस लिख लिए कि मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है। रीजंस लिखने के बाद आपने डेडलाइन लिख लिया, तो डेडलाइन के बाद में फिर आपको लिखना है प्लान्स, यानी इन गोल्स को अचीव करने के पास लिए मेरे पास कौन सी योजना है, कौन से प्लान है जिससे ये गोल्स मेरे को अचीव हो जाएंगे। जब आपके पास ये गोल्स राइट डाउन होंगे, लिखे होंगे, तो यकीन मानिए फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये गोल्स आपको करवाएंगे, ये गोल्स आपको सुबह उठाएंगे, ये गोल्स ही आपको दौड़ाएंगे, ये गोल्स ही आपको रात दिन भगाएंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए लिखे हुए गोल्स आपके बहुत ही जरूरी है। जैसे सिंपल सी बात है दोस्तों कि जैसे आप बस स्टैंड पर जाकर अगर ये कहोगे कि मुझे बहुत दूर जाना है या मुझे वहां जाना है, बिना नाम बताए केवल ये बोलना है कि मुझे जाना है, वहां जाना है, दूर जाना है, तो बस का जो टिकट देने वाला आपको कहीं
का भी टिकट देने वाला नहीं है और आप उसी बस स्टैंड पे खड़े रह जाओगे। लेकिन अगर आप उससे ये कहोगे कि मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है या फिर आगरा जाना है या जयपुर जाना है, तो फिर आपको उस चीज का टिकट मिल जाएगा, उस पैलेस का टिकट मिल जाएगा कि किस प्रकार से जाएंगे। और अगर आप आपके ड्रीम्स यानी आपकी जो इतनी बड़ी जर्नी के लिए अगर आपने अपने गोल्स नहीं लिखे और वो लिखे नहीं, डिसाइड नहीं किया, तो फिर आपको कुदरत, भगवान, जो भी जिसमें आप भरोसा करते हैं वे लोग आपको वहां कैसे पहुंचाएंगे? आप उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर आपके पास ये क्लियरेंस नहीं है। दोस्तों आज ही अपने गोल्स डिसाइड करिए। गोल्स डिसाइड करने के बाद में एक अलग नोटबुक खरीदिए और उसमें राइट डाउन करिए, क्योंकि राइट होगा तब ही सब कुछ राइट होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट्स करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।